ये जो सारा जेनजी का जो आंदोलन चल रहा है वो इंस्टाग्राम से चल रहा है, रील के जरिए। हमने उनसे लगातार बात की और पता किया कि आप लोग कैसे खबरें देखते हैं, कैसे आपको कैसे पता कौन सा मीडिया गोदी मीडिया है। इन सब बातों पर उन्होंने बात की है और वो भी बताऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर मैं बताना चाह रहा हूं। सबसे बड़ी खबर ये है कि पूरे देश में सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी उसने प्रोटेस्ट कॉल किया था और उसका नतीजा भी पूरे देश में आज देखने को मिला है। और पूरे देश में आप देखेंगे कि किस तरह से आज जो जेनजी का जो प्रोटेस्ट है वो चला पूरे देश में। और उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा देश जो है वो जेनजी में हो चुका है और सारे लोग जेनजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और आज जंतर मंतर पर किस तरह से धरना हुआ वो भी दिखाऊंगा। पटना में, इलाहाबाद, प्रयागराज, रांची, देश के लगभग 25-30 शहरों में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये भी बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब रील बनाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बाकायदा रील बनाने गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। तो क्या रील बनाने से छात्र जो है उनसे मान जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो हम लोग की कोशिश होगी कि उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपसे बात करूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या ये जो पूरा मामला है, जो ये जेनजी का मामला है, ये यहीं तक सीमित रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज जंतर मंतर पर बड़ा जनसैलाब उमड़ा, वो भी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह से बड़ी भीड़ जुटी है जंतर मंतर पर। और एक एक खबर आपको झकझोर देगा। ये देखिए, ये आज जंतर मंतर की तमाम तस्वीरें हैं, किस तरह से बड़ा जनसैलाब उमड़ा है जंतर मंतर पर। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, जंतर मंतर पर जनसैलाब उमड़ा है और देश भर के शहरों में प्रदर्शन है। ये देखिए, पुणे की तस्वीर है। ये पुणे का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये देखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल रोक लगा दी गई थी, लेकिन आज तमाम छात्र जो हैं वहां धरने पर निकले हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 24 घंटा, सोचिए, इंटरनेट कट कर दिया गया, उसके बाद भी 24 घंटा जो है वहां छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जो है वो जारी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्र जो हैं वो किस तरह से नाराज हैं सरकार से। और वो नाराज इस कदर हैं जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। छात्र नाराज हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अब लगभग साफ हो गया है कि जेनजी जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने वाले नहीं हैं। तो दिल्ली में बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आपने सलदस्तर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबरें देख सकते हैं। तो जेनजी जो है वो घरों से निकल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से नीचे वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री पर उनको भरोसा नहीं है, टीवी अखबार पर उनको भरोसा नहीं है। इस पूरे प्रोटेस्ट में मोदी और मीडिया, ये दो ऐसे शब्द हैं जो उनके जुबान पर है। वो कह रहे हैं हम लोग पिछले 12 साल से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ झांसा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ये उनका बड़ा गंभीर आरोप है। कल प्रधानमंत्री के रील बनाने के बाद भी वो नहीं माने। उसके बाद सोचिए, उस पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, जबकि वहां कमेंट देख लीजिए आप किनके पक्ष में है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और जंतर मंतर पर लगातार धरना बड़ा होता जा रहा है। लगभग लाखों लोगों का टर्न आउट है, लाखों लोग आ रहे हैं जंतर मंतर पर। और रविवार और शनिवार को कहा जा रहा है कि बड़ा जनसैलाब उमड़ सकता है। आज देश भर के शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, जिसमें पटना है, बेगूसराय में तो पुलिस को दौड़ते हुए देखा गया। तो ये जेनजी पूरा जो है वो डटे हुए हैं। और ये डरना उड़ना तो बहुत दूर की चीज है, ये बाकायदा प्रोटेस्ट को रील बनाते हैं। ये प्रोटेस्ट में, तो ये प्रोटेस्ट इनके लिए बड़ा मैटर करता है, रील बनाते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे से नीचे की बात नहीं होगी। तो अगर पूरी कॉकरोच पार्टी भी अगर बीजेपी के साथ चली जाती है, जैसे विपक्षी दल के लोग चले जाते हैं, तो उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका साफ कहना है कि जब तक हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री पर उनको भरोसा नहीं है। सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें इंस्टाग्राम है।
टीवी अखबार के वो पूरी तरह से खिलाफ है, टीवी अखबार के पत्रकारों के खिलाफ है, टीवी अखबार पर उनको भरोसा नहीं है और बकायदा रील्स बना रहे हैं। आम कैसे काट के खाते हैं मोदी जी 2045 तक, तो तमाम पत्रकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं रील के जरिए, और वो ऑथेंटिक है, वो कोई फ्रॉड या फर्जी बातें नहीं लिख रहे हैं। उनके बैनर पोस्टर्स को लेकर कहा जा रहा है तो भाई कम्युनिकेशन गैप है, उनकी भाषा है वो 19 साल 20 साल 24 साल 25 साल 90 से लेके और जो 2010 तक पैदा हुए वो सब जेनजी हैं, उसके बाद अल्फा हैं, और अल्फा के जो 14 के ये 2 साल पीछे या 14 के बाद पैदा हुए हैं वो सब अल्फा हैं। अल्फे के अल्फा भी आ रहे हैं, तो जेनजी की मदद में अल्फा भी आ रहे हैं और धीरे धीरे उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, उनके माता पिता भी आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं कि ये साफ है कि ये लोग अब मानने वाले नहीं हैं और ये सरकार का पाला पड़ गया है। इनके पास आप इनकम टैक्स ईडी नहीं भेज सकते हैं, इनके पास टाइम है, इनको नौकरी पर नहीं जाना है, इनका पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रहा है। तो ये सब डटे हुए हैं और पूरे देश से जो जंतर मंतर बढ़ा रहे हैं ये अपने आप में मिरेकल है। बड़ी खबर बता रहा हूं कि जेनजी जो है वो पूरी तरह से तैयार है, सरकार से दो हाथ कर रहे हैं और नेशनल दस्तक पर वो तमाम लाखों लोग आ रहे हैं, सोचिए लाखों लोग आ रहे हैं। तो पहली बार विपक्षी दलों को भी ताकत मिली है और दिल्ली में जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज हुआ वो सारी तस्वीरें हैं। तो जेनजी जो है वो टीवी नहीं देखता है, अखबार भी नहीं देखता है, वो सोशल मीडिया पर पढ़ाई करता है, वो इंस्टा पर खबरें देखता है, इंस्टा पर रील बनाता है और उसके रील में लॉजिक है। जेनजी को आप हिंदू मुस्लिम के बाइनरी में सेट नहीं कर सकते, वो हिंदू मुस्लिम पर आप उसको भटका नहीं सकते हैं। जेनजी को आप जातियों में नहीं बांट सकते हैं। जेनजी संविधान को लेकर बहुत सजग है और ये मैं लगातार उनसे बातचीत करने के बाद, तो इसके बाद हम लोगों ने कोशिश की है कि चूंकि देश का जेनजी चूंकि इंस्टा पर है तो हम लोग को भी इंस्टा पर अब लाइव आना चाहिए। तो यूट्यूब है, इंस्टा है, एक से सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को बड़ी हवा दी है और टीवी अखबार लगातार कह रहा था कि ये लोग देशद्रोही हैं, विदेश मंत्रालय ने नकार दिया है। तो धर्मेंद्र प्रधान का लगभग जाना तय है, उससे कम पर जेनजी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता या सोनम वांगचुक भी कह दे कि आप मान जाइए तो भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहे कि हम किसी के भक्त नहीं हैं, हम किसी के भक्त नहीं है कि हम गलत को कि हम कोई बात हमको कोई कहे कि गोबर खा लो और हम खा लेंगे। हमारे पास दिमाग है, हम उसको देखेंगे कि गोबर है, कि ये खाने की चीज है। तो इनके नेता भी आकर अगर आप आके कहेंगे, जैसे होता नहीं नेता मैनेज हो जाते हैं, कोई एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मिनिस्टर बनना है, तो इनको ये सब बातें पता है कि कोई नेता अगर मैनेज हो जाता है बीजेपी के साथ, जैसे आजकल सारे विपक्षी नेता बीजेपी में चले जाते हैं, तो इनका कहना है कि नहीं हम ये नहीं करने देंगे, हम जाएंगे ही नहीं। और ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों है, तो ये डर, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो पहली बार बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह को ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जो न मीडिया के प्रभाव में, सोचिए इतनी उनकी आलोचना हुई, टीवी अखबार के सारे बड़े पत्रकार मिल गए, उसके बावजूद भी जेनजी जो है वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और वो अभी भी मीडिया का बायकॉट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमसे बात करो, हमारे बारे में झूठ मत फैलाओ कि ये पाकिस्तान की फंडिंग है, चीन की फंडिंग है, विदेश की फंडिंग है। उनको हर खबर पता है। पिछले 14 साल 12 साल में नरेंद्र मोदी जी का कितना डंका बज रहा है, कैसे विश्वगुरु हो गए हैं, कहाँ रोड टूट रहा है, कहाँ पुल गिर रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पेपर लीक हो रहा है। और सरकार डर गई है। डर सबको डर तो लगता है। और 47 अफसरों को एनटीए को बर्खास्त किया है। सोचिए पहले क्यों नहीं किया। अब कानून मंत्री जो है वो मिल रहे हैं। तो ये जेनजी हैं, ये सब जानते हैं। तो लगातार हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। नेशनल दस्तक पर आप लगातार अपडेट देख सकते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।